बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते ब नुक्ता के साथ लियाकत मुग़ल हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज़ादी हज़ार नेमत है, ये मशहूर मक़ूला है और हकीकत पर मबनी है कि आज़ादी के लिए दुनिया में हज़ारों मरतबा जंगें लड़ी गईं। कभी जिस्मानी आज़ादी हो, कभी रूहानी आज़ादी, कभी कल्बी और ज़हनी आज़ादी के लिए तवील जिद्दोजहद की तारीख़ रकम की गई। जानों, इस्मतों, मालों और ख़ानदानों की कुर्बान किया गया और मकसद सिर्फ यह था कि किसी की ग़ुलामी के बग़ैर आज़ाद मुल्क की आज़ाद फ़िज़ाओं में आज़ादी के साथ सांस लिया जा सके। और रसूल पाकिस्तान में भी ये जज्बा कार फरमा था कि जब तक़सीम हिंद का ऐलान हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया दुनिया के नक्शे पर दो अलग अलग मुल्कों के तौर पर उभरे। आज़ादी का सूरज तुलू हुआ तो इसी रोज़ से आज़ादी के मतवालों, पाकिस्तान के चाहने वालों, दो कौमी नज़रिए के हामिल मुस्लिम ममलिकत के चाहने वालों की कुर्बानियों का दौर भी शुरू हो गया। और पाकिस्तान के हामी मुसलमान शहरियों ने जब आज़ादी की खातिर अपने कारोबार, जायदादें, रुपए, पैसे, हत्ता के ख़ानदानों तक को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ हिजरत की तो फिर कठिन राहें और दुश्वार रास्ते मंजिल की राह में हायल भी हुए। किसी ने अपने बाप की कुर्बानी दी तो कोई खातून जो है अपने शोहर को लुटा बैठी। किसी की आज़ादी की खातिर इस्मत दरी की गई तो किसी ने इज़्ज़त की खातिर कुओं में छलांगे लगा दी। किसी के लख्ते जिगर को उनके सामने नेज़ों और भालों में उनके जिस्मों को परो दिया गया तो किसी की बाप ने इज़्ज़त की खातिर काफरों को जहन्नम वासिल करके ख़ुद जन्नत कमा ली। ये और इसी तरह के दिल खराश वाक़यात आज़ादी की जो कीमत के नतीजे में पेश आए और कुछ ऐसे अफराद जिन्होंने ये सब अपनी आंखों के सामने होते देखा, वो इसका हिस्सा रहे, आज वो हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। पहले तो हम उन्हें सलाम पेश करते हैं और खराज तहसीन पेश करते हैं और उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं और उन्हें प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके साथ क्या बीती। जी राना दीवान साहब, आपने अपने मुल्क और आज़ादी के लिए पाकिस्तान का सफ़र किया तो आपकी उस वक्त उम्र क्या थी? किन हालात में आपने मुल्क और आज़ादी के लिए सफ़र किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद दीवान खां वल्द नज़र मोहम्मद खां, कौम मंद राजपूत, मेरा गांव सलीमगढ़ जिला हिसार था और सलीमगढ़ हिसार से 10 मील दूर मगरिब की तरफ था। तो वहाँ जो है ना हमारा खानदान था, बहुत खुशहाल थे। हमारे बड़े जितने थे सब फौज में थे। हमारे गांव के हर घर का आदमी फौज में थे। हमारी जमीन रकबे जो थे वो का मुजारे किया करते थे। हमारे गांव में 12 महीने की नहर थी, मतलब आधा रकबा गांव का नहरी था, आधा बिरानी था। बड़ा अच्छा गुजर। और हमारा गांव की आप नसीहत बताऊं कि उसमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना हिंदू मुसलमान का ना आपस में। इतना कोई अल्लाह का फजल था। मुस्लिम लीग और वो कांग्रेस वोट पड़े तो मुसलमानों ने वोट दिए मुस्लिम लीग के और हिंदुओं ने कांग्रेस के। अच्छा जी, तो उसके बाद फिर हिंदुओं का बताया हमारे बड़े ने कि उन्हें पता साल पहले था और अपने आदमियों ने कोई पता नहीं था। 14 अगस्त में मारकाट शुरू होगी। वो हिंदू इकट्ठे होकर जत्थे जाते थे, गाँव पर जाते थे और वहाँ हमला करते थे। मगर राजपूतों ने हर गांव में इतने हिंदू मारे कि बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने जहाँ ज़्यादा शक्ति हिंदू मरे थे वहाँ फिर फौज कशी करवा दी। अच्छा जी, पता लगा हमारे गांव में कि 1 सितंबर को हमला होना है सलीमगढ़ पर। अच्छा जी, तो हमारा ने मशवरा करा बैठ के कि अब किस तरह करा। फिर सब ने ये मशवरा किया कि अपन मंगाड़ी चलते हैं, वहाँ कई गांव इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा जी, हम 31 अगस्त को रात के 12 बजे निकले हैं सलीमगढ़ से। किसी पर ऊँट, घोड़ी, ये बैलगाड़ी ये थी। तो वो हिंदू जो है ना लूट में लगे हुए थे और मस्जिद के मीनार तोड़े थे। हमारे जवान आदमी, किसी पर राइफल थी, किसी पर बल्ले थे, बर्छी थी, उन ललकारा ठहर जाओ काफरो,
वो छोड़ कर भाग गए। फिर हम वहाँ से चले हिंदुआना, पत्तन से 1 मील भाग गए तो रास्ता था, कच्ची सड़कें थी। पत्तन से हिंदू गए थे, वो भी जो था हजारों आदमियों का, कोई भल्ला बर्छी, हम तो थोड़े से थे। अच्छा जी ये आवल टीडी दल का तरफ, उसने पिस्टल लोड करके और सिपाहियों से कहा कि राइफल लोड कर लो। जब 100 गज पर रह गए ना वो हिंदू जत्था, तो आगे बढ़ा, बोला बहन चलो तुम, ये तुम्हारे सरदार और चढ़ाई करके आ रहे हो, अगर एक कदम भी रख दिया घूम दूंगा यहीं। सिपाहियों से कहा, बोला तो एकदम पैर खोल दियो अगर ये एक कदम भी आगे बढ़ाए। तो उसने फिर वो तो वापिस हो गए। हमारे सारे घरों से निकले, जब कोई चीज नहीं उठा काम, तो बस खाली हाथ, 65 टका जो था वो था या जेवर बस, और कोई चीज, भरे घर, बैठक, डेरे, नौरे, सब कुछ नौका ने छोड़। की बताऊँ आपने, चौल के वो इतने पुराने खमे हुए, बदबू आवे, और आटा में शीशा पिसा हुआ, खाया जी सब चीज। अच्छा जी, तो उसके बाद हम 1 महीना हो गया, तो हजूर साहब की मस्जिद के साथ साथ सारे मुसलमान शहर के इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे थे। तो हिंदुओं ने हमला किया उन पर, अल्लाह का हुक्म हुआ बम फेंक के वो ठंडा हो जाए और ये इस्तेमाल करे उन पर, और हो गया। 2 महीने हो गए हमने, 2 महीने उसका में रहने के बाद, यानी सितंबर की पहले ना नवंबर की 1 तारीख ना हम कैंप से निकाले हैं। फाटक थी जो रेलवे की, उसमें उन्होंने वो फाटक तो बंद कर दी, वो बराबर हो गया एक आदमी का निकलन का, वो खोले हुए एक एक करके गुजारे, तकलीफ देनी। अच्छा जी, वहाँ प्लेटफार्म पर पहुँचे, प्लेटफार्म पर पहुँचे तो मगरिब से थोड़ा सा पहले ट्रेन, आदमी तो सब मर्द तो ऊपर बिठा दिए छत पे, और औरतें और बच्चे अंदर बिठा दिए। अपनी पाकिस्तान की गाड़ी पहुंची है, जाकर बराबर लगा दी फाजिल का बंगला में। अच्छा जी, बता दी, उसमें 5-7 फौजी थे, जवान अपने एक सूबेदार भी था। अच्छा जी, उन्होंने आकर दिलासा दिया, बोला कोई घबराओ नहीं, आराम से बैठो, सब सवार हो जाओ। एक स्टेशन हिंदुस्तान का आया, दूसरा पाकिस्तान का आ गया। पाकिस्तान का आकर फिर बड़ी नहर है एक, ये साद की नहर पार होंगे, फिर वो मैक्लोडगंज है मंडी, वो स्टेशन है, उस स्टेशन से बाहर सिंगल के पास ही उतार दिए जंगल में, वहाँ उतार दिया हम। तो फिर वहाँ रात में उतर के वहाँ भी 4 अन्य शेर तो दूध, बाल्टी लेके आगे लोग, और चक्की पर 4 अन्य शेर आटा, और वही गोश्त जो है 4 अन्य शेर काट रखे जानवर कितने। हम तो जी फिर टूट पड़े लोग, सारी रात पत्ते खाने, गोश्त, दूध की 4, बस सारी रात बड़ी गुजारी। भावलपुर, मुल्तान, लोधरा, मुल्तान पहुंचे हम करीब 1-2 बजे दिन के दूसरे दिन। तारीख न रात 4 तारीख नवंबर की, उसमें हम फिर पहुंचे तो छावनी में जो है इसमें कैंप बना हुआ था मादरों का, मुल्तान छावनी स्टेशन पर वह गाड़ी जाकर रुक गई, वह उतर कर कोई पैदल, कोई जो बूढ़े ठहरा था वह पंगे में बैठ कर कैंप में पहुंच गए। दूसरे दिन हमारे बड़े जाकर गांव में सब ने घर तकसीम कर लिए कि भाई ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा। दूसरे दिन जी ये बैल रेड़ी थी, बैल रेड़ी इनमें कर कर कर, मतलब जनानियां ने बिठा कर आप पैदल, वो शाम नाम पहुंच गए। ये दिसंबर का शुरू तारीख में रही आदमी। इन लोगों ने कुछ नहीं दिया, जो बैतुल माल में सामान था कुछ भी नहीं दिया सब। बल्कि मैं बताऊं आपने, ये जिक्र करना नहीं चाहिए था मुझे, सारी हिंदुओं की जमीन कमाल खड़े
घोंघू डांगरा के लिए लगाए हुए। हम जाते छोटे छोटे थे कहीं तो ना घोंघू पानी दे मारते थे ना गन्ना। ये इतने बकील आदमी है, अच्छा गन्ना देते, पैसे देकर गन्ने दी। फिर यहाँ करोड़ पक्का पता लग गया कि ये 2-3 घर हमारे यहाँ थे पहले, इनसे पता लगा कि यहाँ रकबे काफ़ी है और यहाँ आ जाओ। फिर वहाँ से 12 घर भगवानपुर से और फिर यहाँ आ गया। यहाँ आकर मकाना में भी बस कोई किसी में बैठ गई। कायदे आज़म से मुलाकात ना गिना कभी जलसों में भी कायदे आज़म से मुलाकात नहीं की। जो जुमा देंगे एक तो यहाँ जो रिश्वत जो है ना, अगर ये खत्म हो गया तो कोई भी जराइम नहीं होता। मेरा ये खास पैगाम है। इसको किसी तरीके इसको सजा दो। करप्शन को जो है ना, कोई भी पकड़ा जाए उसको 20 साल कैद और जबरदस्त दफन, कोई भी नहीं। एक और पैगाम मेरा है कि ये मुल्क का डंडा का शराफत में नहीं हम कोई जानता, तो इसमें जो है ना डंडा सख्ती करोगे सीधे रवेंगे ताड़। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम और मोहम्मद खातून आसिया बीबी भी मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 15-16 साल की उम्र में अपने ख़ानदान वालों के साथ हिजरत की। उनकी ज़ुबानें सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। सराया में हिंदुआ ने आग ला दी। सराय थी 6 मील कुलेरी था, कुलेरी की मुँह सार जिला था मेरे पेके। तो अगरोह में आए नहीं जिस वक्त, अगरोह में आग लाना आए नहीं तो अगरोह था 3 मील हमारा वतन में। वो घोड़ा पाया आदमी असर का वक्त, उसने आके कुलेरी में तला दे मेरे पेक्या में, तला दे कि बंदे हिंदू लाग रहे हैं कुलेरी न फूकेंगे। असर के वक्त निकल दी, सार रात पाए चल दे, कंधे बढ़ गए पैरों में, बहुत जोड़े आगे पुल पे बैठे हिंदू काटन खतर, गांव में को नहीं बढ़े। पूरी रात चल दे, बुन्ना आए सफेद 3 आदमी किते, 2 किते, 4 किते, सारी रात फिरते रहे। बुन्ना आगे 2 किते 3 किते इकट्ठे कर लिए, 4 जवान कत्ल कर दिए गोरखपुर में। 2 ताया कामदार के, 1 बूढ़ा का, 1 बच गए और इकट्ठे हो गए बुन्ना में। बुन्ना रहे 2 महीने, बुन्ना था चल काफिला 2 महीने हम और भूखे तशाए रहे। इंदा छोई थली कड़ी थी 50 दे और थे बंदे जो चने लिया मेरे चाचे लिया कर पीस के खा लेंगे। फिर काफिला चला 12 गामा का काफिला इकट्ठा हो गया। बोस्ती, सऊ, छन्याणा, वाह नंगथड़ा, कुलेरी, मुन्ना, बरवाड़ा, खैथड़ी और खरकड़ा और इंदा छोरी 50 दे। काफिले में यो बनी जिस वक्त तहसील आई नहीं मारी फतेहाबाद की, सबकी लाठी गिरवा दी, लाठियों का कुंडड़ा चल रहे थे, सब गिरवा दी। आगे चल जा काफिला सरसा गया दूसरे दिन, सरसा में क्या करा गोली चला दी। काफिला चाल दारा जिद आई दमाली में रोक दिया। आके जिस पाकिस्तान की मिलिट्री आवेगी तो काफिला चल जाएगा। भूखे मर गए, आटा को नहीं मिले, कोई आटा लेने गए मेरे चाचे मेरी दादी का भाई का कोई 200 जाट, वह बोला भी माम खा कहाँ, बोला तो मेरा बहन जा आटा दे लिए है। 6 दिन पड़े रहे दमाली, 16 दिन में एड सलेमान पे पहुंचे। फिर उठा जाके मेरा चाचा जुमान शहीद हो गया। फिर जो मेरा चाचा सुल्तान थानी हुआ था फौजी, जिस वक्त वाले का आया नहीं टैंक हमारा गांव में, तो जाट बोले आप तेरा भाई शहीद हो गया। मेरा चाचा बोला मेरी जमानत थम दे देंगे, मैंने अंसार छोड़ का आओ। फिर मेरे चाचा हमको नहीं मिले, मेरे चाचा
फौजी ने तो का थक गया। फिर बच्चा रास्ते में बहुत बुरी करी, जो पानी अच्छा होंगे उसमें जहर गए गंदे, जो गंदा पानी होंगे वह पींदे। पूरे दिन भूखे तशाए, कोई छोले चाप लिए परा पड़ गया, बेद भी तशाए होंगे। 2 बर्दा की गाड़ी थी मारे पे, ये चल रहे थे। जिस वक्त हमारा गांव था निकले नहीं, उस वक्त बहुत बुरा वक्त था, बहुत बुरा वक्त था। हिंदुआ की न्यू खड़ी थी, पुल को ऊपर नहीं बैठे, गले लिए कत्ल करने खातर। फिर उनमें को आए, मेरा अब्बा था नहीं, उसके अगले मेरा भाई था, एक और चाचा था। तो एक में थे लिख रहा ब्राह्मण बोला मुझे न मारो। तो मेरा अब्बा बोला मैं राजपूत को नहीं, मैं तो काली ब्राह्मण का तेली हूँ। फिर बोला छोड़ दे तो गरीब जात। बहुत बुरा वक्त था उस दिन, बहुत बुरा वक्त था। रात में गाड़ी थी, कोई पैदल थी, इस पास से मिलिट्री होंगी, इस पास से पैदल चल दे। किसी पे घोड़ा था, किसी पे बच्चे कंधे थे। बहुत बुरी हालत में आए पाकिस्तान। औरतें कितने थे? 2-4 साल तो रुकते रहे, फिर रकबा मिल गया, फिर जगह मिल गई, फिर मकान बना लिए। फिर शुक्र अल्लाह का, शुक्र। पाकिस्तान में तो फिर कई साल पीछे ठीक हुए यहाँ, कई साल तो रुकते रहे। एक और बुजुर्ग राव इलियास ने भी हमें ज्वाइन किया है। उनसे पूछते हैं कि उनके उस वक्त क्या जज्बात थे जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए सफ़र किया। जी बाबा जी, पाकिस्तान के लिए इंडिया से हिजरत की तो उस वक्त के जो मसाइल थे, मुश्किलात थी, उनके बारे में हमें बताइएगा। इलियास हालात के दिन हम निकले ना गाँव में से, 12 बजे मारा लड़ाई हुई थी। फौजी थे उनके, तो फौजी थे, 8 लाड़ी भड़काई थी उनकी। लड़ते रहे 9 बजे तक लड़ते रहे रात के। फिर हमारे 1300 हमारे हिंदू, 200 हमारे शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए हमारे। फिर हम रात के 10 बजे चल दिए बस। फिर आज बुधवार है, हम 17 दिन फिर पैदल चल दिए। जब आज मिलनी पड़े हम 4 दिन। फिर पाकिस्तान की फौज गई 5 बजे, उन लोग से ट्रेन पर तक दिया। पैदल आए हम तो पाक पटल तक। मुल्तान में रहे हैं। कितने दिन रहे थे? 9 महीने। क्या हालात थे वहाँ? वहाँ तो ठीक थे। तुम तो यहाँ खुश है भाई। हाँ, तुम दिन खुश हुए रहना, पूरे मरना, पूरे जीना। हम तो बड़ी तब्दील किया। सही। सबसे बुरा काम तो यो हमारा से हिंदू था, मुसलमान था, इज्जत रखते एक दूसरे। पूरा कोई हाल नहीं। एक तो यहाँ जो रिश्वत जो है ना, अगर ये खत्म हो गया तो कोई भी जराइम नहीं होता। मेरा ये खास पैगाम है। इसको किसी तरीके इसको सजा दो। करप्शन को जो है ना, कोई भी पकड़ा जाए उसको 20 साल कैद और जबरदस्त दफन। कोई भी नहीं। एक और पैगाम मेरा है कि ये मुल्क का डंडा का शराफत में नहीं हम कोई जानता, तो इसमें जो है ना डंडा सख्ती करोगे सीधे रवेंगे तार। जी नाज़रीन, आपने सुना कि मुमलिकत खुदादाद के लिए किस तरह से हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी, तकालीफ बर्दाश्त की, मुश्किलात का सामना किया, प्यारों की जानों को कुर्बान किया। लेकिन उनका कहना है कि पाकिस्तान में जिस मकसद के लिए पाकिस्तान हासिल किया गया था, जिस मकसद के लिए हम पाकिस्तान में आए थे, जिसका ख्वाब कायदे आज़म के साथ हमने देखा था, अब वो वैसा नहीं है। रिश्वत का बाज़ार गर्म है, एहतराम आदमियत जो है वो अनका हो चुका है, कौम फ़िरक़ों, गिरोहों और बिरादरियों में बढ़ चुकी है। सियासतदान मुल्क व कौम को लूट रहे हैं, उनको तनज़्ज़ुल की तरफ ले जा रहे हैं। हमें तो अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म का पाकिस्तान
चाहिए था। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।